पहला हो गया था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9 नंबर, 10 नंबर हो गया था। अब 11 नंबर में आइए। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या था कि इन ए पार्टनरशिप ए इन्वेस्ट्स 1/8 ऑफ द कैपिटल फॉर 1/8 ऑफ द टाइम, बी इन्वेस्ट्स 1/2 ऑफ द कैपिटल फॉर हाफ ऑफ द टाइम, एंड सी द रेस्ट ऑफ द कैपिटल फॉर द होल टाइम, आउट ऑफ ए प्रॉफिट ऑफ 6150, बीज शेयर इज। क्या है कि एक साझेदारी में ए 1/8 पूंजी 1/8 समय के लिए, तथा बी 1/2 पूंजी 1/2 समय के लिए, और बी नहीं रे, और सी शेष पूंजी पूरी समय के लिए लगाता है। 6150 रुपया के कुल लाभ में बी का हिस्सा बताइए। ध्यान से समझिएगा कि इन्वेस्टमेंट का जो कहानी है कैपिटल के बारे में, तो 1/8 और यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर सी में है रेस्ट ऑफ द कैपिटल। टाइम क्या है, फिर से 1/8, यहाँ पर है 1/2 और यहाँ पर है होल टाइम, पूरा समय के लिए। तो अल्टीमेटली हम लोग काम क्या करेंगे कि 1/8 आपका है और दूसरा आपका है 1/2। ए लगाता है पूरे कैपिटल का 1/8 भाग, जबकि बी लगाता है 1/2 भाग। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखता है, जो आपका डिनोमिनेटर में रहेगा ना, उसका एलसीएम पकड़ लीजिएगा। 8 और 2 का एलसीएम पकड़ के बोलिएगा 8 होगा एलसीएम, मतलब टोटल कैपिटल को 8 रुपया मान लीजिए, और टोटल टाइम भी आपका 1/8 और 1/2 वाला कहानी में है, तो 8 महीना मान लीजिए बस। टोटल 8 रुपया लगाया 8 महीने के लिए। बड़ा सिंपल कंसेप्ट। एक्स एक्स मान के बनाइएगा, कुछ भी मान के बनाइएगा, एकदम क्वेश्चन बनेगा। लेकिन उलझने से बचना है। क्या काम करिएगा, फिर से ध्यान से समझिए। 1/8 और 1/2 जो आपसे कहा है कि ए पूरे कैपिटल का 1/8 भाग, जबकि बी आधा पूंजी लगा देता है और शेष सी लगाता है। तो आप कहिएगा कि इफ टोटल कैपिटल को बोल दीजिए 8 रुपया, एंड टोटल टाइम आप बता दीजिए 8 महीना, 8 मंथ्स। अगर ये स्थिति है तो ए का क्या कहानी बनेगा, सोचिए। थोड़ा पेन फंस गया है, बस 1 मिनट रुक जाओ। ए बी और सी का कहानी है, ए बी और सी का। ए सोचिए कि आपको मालूम है कितना पैसा कितना दिन, वही बात बोलते हैं इसमें। तो ए लगाया है पूरे पूंजी का 1/8 भाग, मतलब 8 रुपये है कुल पूंजी, तो इसका 1/8, तो 8 में 1/8 से गुना करिएगा तो क्या बचेगा, 1 रुपया केवल। तो सोचना है कि ए लगाता है 1 रुपया, ए लगाता है 1 रुपया कितना दिन के लिए, तो 1/8 ऑफ द कैपिटल, पूरे समय का 1/8 भाग, मतलब 8 महीना में अगर 1/8 से गुना करिएगा तो बोलिएगा 1 से कटेगा। मतलब आपको ये बोलना होगा कि ए लगाता है 1 रुपया 1 महीना के लिए बस। बी कितना लगाता है, तो आधा पूंजी आधा समय के लिए। 8 का आधा करिएगा तो 4 रुपया बनेगा, 8 का आधा करिएगा तो 4 बनेगा। तो बी कितना लगाया, बोलेगा 4 रुपया लगाता है 4 महीना के लिए। अब सी के लिए क्या इंफॉर्मेशन है, तो बाकी पूंजी। अब बाकी पूंजी का मतलब 8 रुपया में से 1 रुपया तो ए का था, बी का था 4 रुपया, मतलब कुल मिला के 5 रुपया तो इन दोनों का था। तो सी का कितना रहा होगा, 3 रुपया रहा होगा फॉर द होल टाइम, मतलब ये 8 महीना के लिए। फॉर द होल टाइम का मतलब है 8 महीना के लिए। रेशियो बन के आएगा 1:16:24, ये रेशियो बन के आएगा।
आपसे कहा कि 61-50 रुपया के लाभ में बी का कितना हिस्सा हुआ। 14 में 16 जोड़िएगा तो 40 और 41। आप बोलिएगा 41 रेशियो का मान 6150, 16 रेशियो का मान क्या होगा। इसी को सॉल्व करके आंसर बताइए। सॉल्व करिएगा तो क्या लिखिएगा 6150, नीचे लिखिएगा 41 गुना 16 करिएगा। 15 एकम 15, 15 चौका 60, 150 से कटेगा। 150 में गुना करिएगा आप 16 से, 2400 बन के आएगा। यही 4 नंबर है। क्लियर नहीं हुआ तो बताइए। हो गया सर। तो तन्वी समझ में आया रे? सर थोड़ा दिक्कत है। हाँ एक बार समझो, तुम्हारे मन में चल रहा होगा अभी कि x पर बनाइए, तो देखो समझो पहले। टोटल कैपिटल को अगर x रुपया मान लेते हैं और टोटल टाइम को अगर हम लोग y ईयर या y मंथ कुछ भी माने, तब क्या होगा। तो A के लिए क्या काम करेंगे, B के लिए क्या काम करेंगे, C के लिए क्या काम करेंगे, ध्यान से समझिए। A इन्वेस्ट 1/8 ऑफ द कैपिटल फॉर 1/8 ऑफ द टाइम। पूरे पूंजी का 1/8 भाग। तो x है पूरा पूंजी, इसका 1/8 मतलब a कितना पैसा लगाया, तो बोलेगा x/8 रुपया लगाया। कितना दिन के लिए, तो y/8 मंथ्स के लिए। इज टू बी कितना लगाया, तो आधा कैपिटल लगाया, आधा समय के लिए। मतलब x रुपया है टोटल, तो इसका आधा मतलब x/2 बोल दीजिएगा। x/2 रुपया लगाया कितना दिन के लिए, y/2 समय के लिए। अब सी क्या हुआ, तो रेस्ट आइटम। तो रेस्ट में क्या करिएगा कि ए का पूंजी x/8, बी का पूंजी x/2, दोनों को जोड़िएगा तो 8 एलसीएम लीजिएगा, x + 4x बोल दीजिएगा, कहिएगा 5x/8। तो सी का कितना हो जाएगा, तो सी x में से 5x/8 घटाइएगा ना, तो 8x - 5x हो जाएगा 3x/8। ये सी का पूंजी हुआ। 3x/8 सी का पूंजी है। यहाँ पर हम लोग c के जगह पे लिख देंगे 3x/8। यहाँ पर लिखेंगे 3x/8 c का पूंजी, और पूरा समय के लिए मतलब पूरा y महीना के लिए। आप देखिएगा कि तीनों में xy कॉमन है, तीनों में xy कॉमन है, हटा दीजिए। तो यहाँ बचा आपका 1/64 इज टू, यहाँ बचा 1/4 और यहाँ बचा 3/8। आप देख रहे हैं कि 64 नीचे, 64, 4 और 8, इस तीनों में एलसीएम क्या करेंगे, 64 ही लेंगे। तो 64 से सब में गुना कर दीजिए, सभी में 64 से आप गुना कर दीजिए, एलसीएम से गुना कर दीजिए। तो 64 से 64 काटिएगा तो 1 बचेगा, 4 से काटिएगा तो 16 चौका 64 बनेगा, 8 से काटिएगा तो 8 8 64, 8 3 24। यही बन के आएगा 1, 16 और 24 का, यही रेशियो बन के आएगा। और टोटल पैसा आप बोल रहे हैं कि 61-50 दिया हुआ, तो रेशियो का जोड़ेंगे तो 41 रेशियो बन रहा है। 41 रेशियो का मतलब 61-50, तो एक रेशियो का मान हो जाएगा 150। यहाँ तक निकाल के लाइएगा। पूछा बी का हिस्सा कितना, तो बी का है 16, तो 16 रेशियो का वैल्यू कितना, बी का मान 16 रेशियो, 16 गुना 150 करिएगा, 2400 बना के आंसर देगा। यस सर। क्लियर हुआ कुछ? यस सर। तो आपसे कहा कि ऐसे बनाइएगा नहीं, ठीक है, एक्स वाई के हिसाब से। जब कभी भी ना फ्रैक्शन मोड में होगा, तो जो हर में लिखा होता है, जो नीचे दिया होता है, उसी का मल्टीपल में कुछ ना कुछ पकड़ लीजिए। मतलब 1/8 दिया है और यहाँ पर दिया है 1/2, तो नीचे है 8 और यहाँ पर 2, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 8 ही बनेगा। तो टोटल कैपिटल को बोल दीजिएगा 8 रुपया, और टोटल टाइम को बोल दीजिएगा आप 8 महीना, 8 मंथ्स। बस यहीं से काम करिएगा ए बी और सी के लिए।
ए के लिए बोलिएगा 1/8 ऑफ द कैपिटल, मतलब 8 का 1/8 1 रुपया। 1/8 ऑफ द टाइम, 8 का 1/8 निकालिएगा तो 1 बन के आएगा सीधा। बी में है आधा कैपिटल, तो 8 का आधा करिएगा तो 4, और ये 8 महीना का आधा करिएगा तो 4। सी बोला कि पूरा समय के लिए, और शेष पूंजी के लिए। शेष पूंजी का मतलब ए लगा दिया 1 रुपया, बी लगा दिया 4 रुपया, तो दोनों मिला के लगाया था 5 रुपया, और टोटल लगा हुआ है इसमें 8 रुपया। इसका मतलब 3 रुपया सी का होगा। कुछ बात समझ में आया? यस सर। 3 रुपया सी का होगा पूरे समय के लिए, मतलब पूरा 8 महीना के लिए। पूरा समय का मतलब 8 महीना के लिए, इसीलिए रेशियो बन के आएगा 1:16:24, 1 24, 1 16 24। बस यहीं से देना था। एयर 41 रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है 6150, तो बी का मतलब 16 रेशियो का मान क्या होगा, इसी को सॉल्व करिएगा तो बन के आया था 2400 रुपया। यही आपका आंसर है 4 नंबर। ठीक है, यस सर। चलिए ठीक है, बढ़िए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन था। A began a business with rupees 62,000. He was joined afterwards by B with rupees 15,500. For how much period does B join if the profits at the end of the year are divided in the ratio of 8:1? A 62,000 रुपया के साथ एक व्यापार प्रारंभ करता है, और B 15,500 रुपया निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में उनके लाभ 8:1 में विभाजित हो तो बी कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ। मतलब ए 62,000 रुपया के साथ एक व्यापार आरंभ करता है, कुछ दिनों के बाद बी 15,500 रुपया निवेश करता है। ही वॉज ज्वाइंड आफ्टरवर्ड्स बाय बी विथ रुपीज समथिंग, मतलब ए के शुरू करने के कुछ दिन के बाद आता है। तो क्वेश्चन पूछा कि बी कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ। इफ द प्रॉफिट्स एट द एंड ऑफ ईयर आर डिवाइडेड, यदि वर्ष के अंत में, मतलब एक साल के बाद, एक साल में पूरा 12 महीना में लाभ का बंटवारा होता है। तो सोचिए कि दो आदमी है ए और बी। ए लगाता है कितना पैसा, तो बोलिएगा 62,000 रुपया ए लगाया। कितना दिन तक, तो 12 महीना तक। बी तो कुछ दिन के बाद आता है, तो 15,500 रुपया लगाकर बी आता है, और बी का पैसा मान लीजिए एक्स महीना तक रहा। क्वेश्चन में वैसे दिया है कि कितने समय बाद शामिल हुआ, तो इस बात को लेकर हम लोग क्या कर देंगे कि 12 - x लिखिएगा तो सीधे आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन 12 - x में कंफ्यूजन होगा, तो आप इतना जानते हैं ना कि कितना पैसा कितना दिन, मतलब बी का पैसा x महीना रहा, बस ये सोचिए। और यही रेशियो दिया हुआ है 8:1 का। यहाँ से तो अब आप निकाल सकते हैं ना कि इसका 2 जीरो से इसका 2 जीरो कैंसिल, 15 चौका 60, ये कटेगा आपका 4 से, मतलब 48:x का रेशियो बराबर किसके, तो 8:1 के। यही क्वेश्चन में दिया हुआ था। मतलब यहीं से करिएगा कि 48/x बराबर लिखेंगे 8/1। यहीं से काटिएगा तो 8 छक 48, x का वैल्यू बन के आएगा 6। मतलब b का पैसा 6 महीना तक रहा, तो बी का पैसा 6 महीना तक रहा। इसका मतलब कितना है, एक साल में 12 महीना होता है, 6 महीना रहा, मतलब वो 6 महीना के बाद आके ज्वाइन किया होगा। आफ्टर 6 months बी ज्वाइंड द बिजनेस। बी ज्वाइंड द बिजनेस। यही आपका तीसरा नंबर ऑप्शन है। समझ में आ गया होगा, दिक्कत होगा तो बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर में। A and B start a business jointly. A invests rupees 14,000 for 5 months and remains B in the business for 7 months. Out of total profit, B claims 8/13 of the profit. How much money was contributed by B?
ए और बी एक व्यापार शुरू करते हैं। ए 14,000 रुपया 5 महीना के लिए और बी कुछ राशि के साथ 7 महीनों के लिए शामिल होता है। कुल लाभ में बी को 8/13 भाग प्राप्त होता है, तो बी का योगदान कितना था? सोचिए, ए इज टू बी करते हैं तो ए 14,000 रुपया लगाता है 5 महीना के लिए, 14,000 लगाया 5 महीना के लिए। बी कुछ राशि X रुपया लगाता है 7 महीना के लिए। काटेंगे इसको 7 से तो 7 दूना 14, 2,000, मतलब 10,000 इज टू X का रेशियो बन के आया ए इज टू बी। और क्वेश्चन में दिया क्या दिया है, कुल लाभ में बी को 8/13 भाग प्राप्त होता है, तो बी का हिस्सा कितना? तो बी को कितना मिला, रेशियो के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पर x, बी को मिला कितना, तो x कितना में से टोटल, तो टोटल बोलेगा 10,000 प्लस x, और रेशियो यहाँ पर लिख रहे थे 8/13, क्रॉस करिएगा तो क्या मतलब होगा, 13x बराबर 80,000 जोड़ 8x, घटाइएगा 13 में से 8 को तो हो जाएगा 5x का मान 80,000, तो x का मान लिखिएगा 16,000, x का मान लिखिएगा 16,000। बी का योगदान कितना था, तो बोलिएगा 16,000। दिक्कत होगा तो बताइएगा, समझ रहे हैं तो ठीक है, बढ़ते हैं आगे। Two friends A and B started a business investing in the ratio of 6:11. C joined them after 6 months, investing an amount equal to that of A's. At the end of the year, total profit was 16,000. What was the profit earned by B? दो मित्र ए और बी क्रमशः 6:11 के अनुपात में निवेश के साथ व्यापार प्रारंभ करते हैं। सी 6 महीने बाद ए के बराबर पूंजी लगाकर शामिल हो जाता है। एक वर्ष के अंत में 16,000 रुपया लाभ हुआ, तो बी का लाभांश कितना? आप बोले कि ए बी और सी 3 आदमी है, ए और बी 6 और 11 के अनुपात में पूंजी इन्वेस्ट किया। सी 6 महीना बाद ए के बराबर पूंजी लगाकर शामिल हो जाता है। ए लगाता है 6, तो सी भी लगाता होगा 6 रुपया, और कब, तो 6 महीना के बाद, मतलब ए का पैसा लगा है 12 महीना के लिए, सोचिए बी का पैसा लगा है 12 महीना के लिए, ये दोनों साथ में लगाया, और सी 6 महीना के बाद शामिल होता है, मतलब इसका पैसा 6 महीना के लिए लगा हुआ था। अब क्वेश्चन में है कि एक वर्ष के अंत में इतना रुपया लाभ हुआ, तो पहले काटिए, 6 से काटिएगा तो 2 से कटेगा, 6 से काटिएगा 6 कटेगा, 2 से काटिएगा 6 कटेगा, 2 से काटिएगा यहाँ पर 3 कटेगा, रेशियो 6:11:3 का रेशियो कट के आएगा। आप बोले एक वर्ष के अंत में 16,000 रुपया लाभ, तो 11 6 17 और 3 20, 20 रेशियो का वैल्यू अगर 16,000 है, तो पूछा बी का लाभांश कितना, 11 रेशियो का वैल्यू बताइए। तो एक रेशियो का मान यहाँ से कितना बताइएगा, 20 रेशियो का मान 16,000, एक रेशियो का मान 800, तो 11 रेशियो का मान 8800। यही आपका आंसर बन के आएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप 15 नंबर में। A started a business investing ₹42,000. 5 months later, B joined him with a capital of ₹63,000. At the end of the year, the total profit in the business was ₹27,000. What would be A's share in it? A ने 42,000 रुपया खर्च करके एक व्यवसाय शुरू किया। 5 महीने पश्चात 63,000 रुपया लगाकर B उसके व्यवसाय में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 16,000 रुपया हो। ए का इसमें कितना भाग, एट द एंड ऑफ द ईयर द टोटल प्रॉफिट इन द बिजनेस वाज ₹27,000। यहाँ पर हमको लगता है 27,000 ठीक होना चाहिए। क्वेश्चन बना के देखते हैं हम लोग, जैसा होगा उस हिसाब से देखेंगे, दोनों में कुछ मिसमैच हो रहा है। देखिए ए और बी दो आदमी है। ए ने 42,000 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, ठीक है। वर्ष के अंत में लाभ होता है, तो 42,000 रहेगा 12 महीना के लिए। 5 महीना के बाद बी ज्वाइन करता है 63,000 रुपया लगाकर 5 महीना के बाद, इसका मतलब 7 महीना के लिए इसका पैसा रहेगा। ए का इसमें कितना भाग है, इसको देखिए पहले, 3 जीरो से इसका 3 जीरो कटवाइए,
7 छक्के 42, यहाँ से काटेंगे तो 3 दूना 6, 21 तिया 63, 3 चौका 12, 3 सत्ते 21। मतलब इतना करने से बढ़िया क्या दिखा हमको। यहाँ से काटिएगा 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 21 दूना 42, 21 तिया 63, 3 चौका 12, यही हो जाएगा 8:7। ठीक है, तो 8 7 15, 15 रेशियो का मान यहाँ पे अगर 27,000 देते हैं तो ये कट जाएगा, ये 16,000 नहीं कटेगा, मतलब ये 27,000 ठीक है। 16,000 की जगह पे 27,000 कर दीजिएगा। पूछा ए का भाग कितना, तो 8 रेशियो का वैल्यू बताइए, बस यही क्वेश्चन है। 15 रेशियो का मान 27,000, 8 रेशियो का मान कितना, इसी को सॉल्व करिएगा। तो लिखिएगा 27,000 बटा 15 गुना 8, 15 एकम 15 करिएगा, 15 8 120, 18 8 144, 00 14,400 रुपया आंसर पकड़ा दीजिएगा। 16,000 नहीं होगा यहाँ पर, 27,000 कर दीजिएगा इसका। ठीक है, आंसर 14,400, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टार्टेड ए बिजनेस विद रुपीज 12,000, आफ्टर 6 months बी इन्वेस्टेड रुपीज 2,000। If at the end of the year they gained रुपीज 19,500, then B share in the profit was। ए ने व्यवसाय 12,000 रुपया लगाकर शुरू किया, 6 महीने बाद बी ने 2,000 रुपया लगाया, वर्ष के अंत में कुल लाभ 19,500 रुपया हुआ, बी का लाभ में कितना भाग था। सोचिए ए और बी, ए कितना रुपया लगाया है 12,000, 6 महीने बाद बी लगाता है 2,000 रुपया, वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना, तो बी का लाभ में कितना भाग। अब वर्ष के अंत में मतलब ए लगाया है 12,000 रुपया 12 महीना के लिए, और इसका 2,000 लगाया है 6 महीना के लिए। तो काटिएगा तो 2 छक्के 12, 6 से कटेगा, 6 और 6 कैंसिल, रेशियो बन के आएगा 12:1 का। आप यहाँ पर बोले कुल लाभ है 19,500, मतलब 13 रेशियो का वैल्यू है 19,500, तो एक रेशियो का मान बन के आएगा 1,500। पूछा हमसे बी का लाभ, तो बी का कितना दिया हुआ, बी का है 1 रेशियो, बी का है 1 रेशियो, 1 रेशियो का मान 1,500, मतलब यही आपका नन ऑफ दीज में जाएगा आंसर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में, ए ने एक व्यवसाय 24,000 रुपया लगाकर शुरू किया, 8 माह के पश्चात बी 16,000 लगाकर उसमें शामिल हो गया, वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना, तो ए और बी के लाभ के हिस्से में कितने का अंतर होगा। सोचिए कि ए लगाया है 24,000 रुपया और वर्ष के अंत में लाभ का बंटवारा होगा, तो ए 24,000 रुपया लगाया 12 महीना के लिए, 8 महीना के बाद बी ज्वाइन करता है 16,000 रुपया लगाकर, मतलब 4 महीना के लिए। रेशियो काटिएगा तो कितना, 8 दूना 16, 8 3 24, 4 से काटिएगा तो 4 तिया 12, 9:2 का रेशियो। यहाँ पर 11 रेशियो का मान बोलिएगा 22,000, 1 रेशियो का मान बोलिएगा यहाँ पर 2,000। क्वेश्चन बोला दोनों के बीच का अंतर, तो 9 और 2 के बीच कितने का अंतर, 7 रेशियो का, तो 7 रेशियो का बोल दीजिएगा, 1 रेशियो का मान 2,000, 7 रेशियो का मान 14,000, यही आपका आंसर होगा। समझ में आ गया तो ठीक है, दिक्कत है तो बोलिए। 11 नंबर से पढ़े हैं हम लोग, यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलिए। तन्वी, विकास, किसमें डाउट हो गया रे। नो सर। तन्वी समझ में आ गया है। सर कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए तब ठीक है।